हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। इस अध्याय से 5 नंबर का परीक्षा में आना है, जिसमें से एक एक नंबर के 3 विकल्प होंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न होगा। तो शुरू करें अपन बहुपद। सबसे पहले तो बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी हमें मालूम होना चाहिए। बहुपद होता क्या है, ठीक है। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण और धनात्मक हो। बीजी व्यंजक किस तरीके से हो सकता है, जैसे अपन ने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इसमें चर राशि क्या है, एक्स। अचर क्या हो गए, 1 2, ये क्या हो गई अचर राशियां। तो इसमें चर राशि एक्स है, उसकी घात यहाँ पर देखो, घात कितनी है, 2। ये कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए और धन में होनी चाहिए। तो पूर्ण भी है और धनात्मक भी है। यहाँ देखो घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1। ये भी कैसी है, पूर्ण है और धनात्मक है। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण और धनात्मक हो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद जिसमें चर राशि क्या हो, बड़ी घात क्या हो, 1 हो। जैसे 2x प्लस 1, ax प्लस b, x प्लस 1, ये सब क्या है, इसमें चर राशि की अधिकतम घात हम क्या देख रहे हैं, 1 है। इसमें x की घात कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की जो अधिकतम घात है वो कितनी हो, 1 हो, ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। और जिसमें चर राशि की घात कितनी हो जाए, 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें अधिकतम घात देखो, x की अधिकतम घात कितनी है, 2। यहाँ कितनी है x की अधिकतम घात, 2। तो ये जो है ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो बहुपद के बारे में तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। तो मैंने अभी बताया है ना, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियों की घात कैसी हो, पूर्ण और धनात्मक हो, बहुपद कहलाता है। अब रेखीय बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो। द्विघात बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। त्रिघात बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, त्रिघात बहुपद में 3 हो जाएगी। कोई भी बहुपद हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना। इसमें अधिकतम घात कितनी हो गई, 3। या x³ माइनस 1, इसमें भी चर राशि की घात कितनी हो गई, 3। तो ये कौन से बहुपद हो गए, ये त्रिघात बहुपद। इस तरीके से ये बहुपद के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। रेखीय बहुपद क्या होता है, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो। द्विघात बहुपद घात 2 हो। त्रिघात बहुपद घात 3 हो। फिर इसी में हम आगे पढ़ेंगे बहुपद में बहुपद के शून्यक। तो इनके शून्यकों के बारे में भी हमको सामान्य जानकारी मालूम होनी चाहिए। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक, ठीक है। चर राशि के ऐसे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, बहुपद का मान शून्य। जैसे कि x प्लस 1 हो गया, ठीक है। ये बहुपद हो गया एक रेखीय बहुपद, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 है। तो मैंने क्या बताया, बहुपद के शून्य की परिभाषा, चर राशि के ऐसे मान जिन्हें बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो चर राशि यहाँ पर क्या है, x। तो यहाँ पर क्या रख दें हम, x का मान क्या रख दें। यदि हम x का मान यहाँ पर कितना रख दें, -1 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, -1 प्लस 1, अर्थात हमको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। मतलब कि x प्लस 1 इसका जो शून्यक होगा, ये जो बहुपद है रेखीय बहुपद, इसका जो शून्यक है वो कितना कहलाएगा, -1। मतलब शून्यक क्या कहलाता है, चर राशि के ऐसे मान जिन्हें बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, हमको शून्य प्राप्त हो जाए। दे दिया गया 2x प्लस 1, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। तो इसमें हम चर राशि क्या है, x, क्या रख दें x का मान, यहाँ पर हम x का मान क्या रख दें, -1/2 रख दें। 2x की वैल्यू -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 क्या आ गया, 0। तो ये भी एक रेखीय बहुपद है। तो इसमें हमने चर राशि जो हमारे पास x है, उसमें हमने x का मान कितना रख दिया, -1/2। तो -1/2 रखने पर इस पूरे बहुपद का जो मान है हमको क्या मिल गया, शून्य मिल गया।
ऊपर वाले में x+1 ये भी रेखीय बहुपद है। यहाँ पर x का मान हमने क्या रख दिया, -1 रख दें तो -1 + 1 क्या मिल गया, 0। मतलब चर राशि का मान इसमें जैसे ही हम बहुपद में प्रतिस्थापित करते हैं हमको बहुपद का जो मान है वो क्या मिल जाता है, शून्य मिल जाता है। तो ये जो मान हमको मिल रहे हैं x बराबर -1, x बराबर -1/2, यही क्या कहलाते हैं, बहुपद के शून्य। अब ये सबसे बड़ी बात, ये हमको पता कैसे चले, इसका मान -1 होगा, इसका मान -1/2 होगा। बहुत सरल है ना। ये जैसे x+1 है, हमको सोचना ही नहीं है कि x का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। सीधे हमको क्या रख देना है बेटा, बराबर में क्या रख देना है, 0, और बराबर 0 रख के x का मान निकाल लेना है। तो पक्षांतर करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, -1। तो हमको अपने आप पता चल जाएगा कि ये जो रेखीय बहुपद है इसमें यदि हम x का मान कितना रख दें, -1 रख दें, तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य। इसी प्रकार दूसरा बहुपद क्या लिया था हमने, 2x+1। हमको कैसे पता चले x का मान ये होगा, कुछ भी नहीं करना है, क्या कर देना है बेटा, बराबर में क्या रख देना है, हमको शून्य रख देना है और x का मान निकाल लेना है। 2x बराबर 1 पक्षांतर कर दिया तो ये -1 हो जाएगा, और इस तरीके से x का मान क्या आ जाएगा, -1/2। तो हमको पता चल जाएगा ये जो रेखीय बहुपद है इसमें यदि हम x का मान कितना रख दें, -1/2 रख दें, तो इसका मान क्या हो जाता है, शून्य। अर्थात इसका शून्य क्या कहला जाएगा, -1/2। ठीक है। इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में